अभी तो आधुनिक भारत है, वर्ण व्यवस्था मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। कैसी विडंबना है। आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होने वाला केवल ब्राह्मण ही होता है और ब्राह्मण जन्मना होता है। आजकल कर्मणा ब्राह्मण लोग कहते हैं कि कर्मों से ब्राह्मण होता है। अच्छे कर्म करेगा तो वह ब्राह्मण हो जाएगा। जो ब्रह्म को जान लेगा वह ब्राह्मण हो जाएगा। लेकिन ये बातें शास्त्र सम्मत नहीं है। ध्यान रखना, ब्राह्मणी और ब्राह्मण के संयोग से जो संतान पैदा होती है वह संतान ब्राह्मण कहलाती है। क्षत्रिय और क्षत्रियाणी के संयोग से जो संतान पैदा होती है वो क्षत्रिय कही जाती है। वैश्य माता पिता से जो पुत्र या पुत्री प्राप्त होते हैं, जन्म लेते हैं, वो वैश्य कहे जाते हैं। ऐसे समझना चाहिए चारों वर्णों में। जन्म से ब्राह्मण होना, यदि ये मान लिया जाए कि कर्मों के आधार पर कोई ब्राह्मण होता है या ब्रह्म को जानने की वजह से वह ब्राह्मण होता है, तो महाराजा जनक ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म तत्ववेत्ता हैं और ब्रह्म पूर्ण सनातन ब्रह्म भगवान श्री राम के ससुर हैं। लेकिन जनक जी ब्राह्मण नहीं कहे गए। कहीं किसी शास्त्र में जनक के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं भया। दशरथ चक्रवर्ती सम्राट कहे गए। चक्रवर्ती सम्राट थे, कहे क्या गए, चक्रवर्ती सम्राट थे। ब्रह्म तत्व को जानने वाले थे, जिनके पुत्र के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए थे। किंतु दशरथ जी को ब्राह्मण नहीं कहा गया, दशरथ जी क्षत्रिय कहे गए। ब्राह्मण कहां कहे गए वो। नंद जिसने अपने गोद में ब्रह्म को खिलाया, ब्रह्म ने पूर्ण सनातन ब्रह्म कृष्ण है, मधुर ब्रह्म कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने मैया को पहला विश्व रूप दर्शन कराया, दूसरी बार विश्व रूप दर्शन कराया। मैया ने कन्हैया को, उस ब्रह्म को जिसका न आदि है न अंत है, उस ब्रह्म को ऊखल में बांध दिया। जिसके स्मरण करने मात्र से संसार का बंधन कट जाता है, वह परमात्मा मैया के प्रेम बंधन में बंध गया। फिर भी यशोदा को किसी ने ब्राह्मण नहीं कहा, ब्राह्मणी नहीं कहा, नंद को ब्राह्मण नहीं कहा। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जो ब्रह्म तत्व वेत्ता है, जो ब्रह्मज्ञ है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, मान लिया है, प्राप्त कर लिया है, वह ब्रह्मज्ञ कहा जाता है, ब्राह्मण नहीं कहा जाता।
ब्रह्म तत्व वेत्ता कहा जाता है, ब्राह्मण नहीं कहा जाता।